हेलो दोस्तों। अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को या पेज को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी महालनोबिस, सी दादा भाई नौरोजी, डी वी राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं दादा भाई नौरोजी के विषय में। दादा भाई नौरोजी के विषय में बोला जा रहा है कि भारत का वयोवृद्ध यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। उसमें एक शीर्षक है ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसे धन का निष्कासन कहा जाता है। यानी कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक में एक शीर्षक है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया गया है। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और यह बुक प्रकाशित कब किया गया था? 1901 में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी के विषय में। 1886, 1893 और 1906 में दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष वार्षिक अधिवेशन होता था उसकी अध्यक्षता इन्होंने 3 बार कर चुका है। अगला पॉइंट बोला जा रहा है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय एशियाई थे। यानी कि एशिया में पहला व्यक्ति जो भारतीय था वो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत का राष्ट्रीय आय की गणना प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। यानी भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कब किया था? 1867-68 में। जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितना होने का अनुमान लगाया था? प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का अनुमान लगाया था। चलिए अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इनमें से, यानी जो दिया गया है इनमें से। ठीक है, इनमें से भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आपके ऑप्शन है हो गए नक्कल प्रपात, बी शिमला प्रपात, सी जोंग प्रपात, डी कोटालम प्रपात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जोंग प्रपात। यानी कि ये 4 ऑप्शन में से चुनना है आपको कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इन चारों में से सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग जलप्रपात है। अब आइए मैं थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर कर दूं। देखिए, कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी के द्वारा बनाया गया है। यानी कि जो कुचिकल जलप्रपात है वो वराही नदी द्वारा बनाया जाता है। कहां पर है? कर्नाटका में है। जोंग या जोरोसप्पा या गोरसप्पा भी बोला जाता है। जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। यानी कि जो जोंग जलप्रपात था उसका नाम बदलकर अभी महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। यह जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है। और कहां पर है? यह भी कर्नाटका में है, ध्यान रखिएगा, यह भी कर्नाटका में है। यह जलप्रपात भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। और तीसरा यानी कि जोंग जलप्रपात जो है ये तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए